हेलो मेरे साथियों, बहुत दिनों के बाद फिर से हम आप लोगों के बीच आए हैं बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर को सोल्व करने के लिए। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड का मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। देखिए, इस मैथ का जो विषय को दिया है वो 110 दिया हुआ है और इसमें जो टोटल क्वेश्चन जो दिया है वो 138 दिया है, जिसमें से आपको ये 100 ऑब्जेक्टिव है और 30 जो है वो 2 नंबर का है। ये 8 जो है आपको 5 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का सोल्व करना है, 15 2 नंबरी सोल्व करना है और 4 प्रश्न आपको 5 नंबर का सोल्व करना है। टोटल हो जाएगा आपको 100 मार्क्स। बाकी आपको ये विवरी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। आज हम लोग शुरू करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हुए, टेम को देखते हुए। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है जो रूट से क्या हो, पूरा बाहर हो। रूट से क्या हो, पूरा बाहर हो, वो परिमेय संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पे 1 और इसका जब हम रूट तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। दूसरा जो है, यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। विषम पूर्णांक का रूप 2 से नहीं कटता। विषम पूर्णांक जो होता है वो 2 से नहीं कटता है। तो इसमें 2 से नहीं कटने वाला क्या है, देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। एक 2 में एक जोड़ देंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम ऑप्शन 3 को देखेंगे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत शांत है। आप सभी को पता होगा जो 2-2 के रूप में आता है वो शांत होगा, 5-5 के रूप में आता है वो शांत होगा, जो 2 और 5 के रूप में आता है वो शांत होगा। तो इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 0.087 के ऊपर क्या है, रैंकिंग है। तो हमको सभी को पता होगा जो 87 है रैंकिंग जो जिस पे रैंकिंग नहीं होता है उसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद क्या होगा, ये दशमलव को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे 9 और 1 दशमलव, अब इसको हम माइनस करेंगे तो 7 बता क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देख लेते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि इतना बराबर 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y इंटू 5 के पावर z हो तो x प्लस y माइनस z का मान निकालना है। तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कर देंगे, 540 का एलसीएम निकाल दो तो कितना हो जाएगा, उसका आधा करेंगे तो 270, फिर इसका आधा जब हम करेंगे तो 135 हो जाएगा। अब इसका आधा नहीं होगा तो हम इसको 3 से लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 45। फिर हम इसको क्या करेंगे, 3 से लगा देते हैं, 15 और 5। तो ये हो जाएगा आपके, इसका जो मान बैठेगा वो 2 के पावर में क्या होगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 के पावर में 2 हो जाता है और 5 के पावर में 1। तो 2 जोड़ 3 माइनस 5, तो 5 में कितना हो जाएगा आपको, 3 2 5, सॉरी 1 है ना, 5 तो 1 ही है, एक ही है। तो 3 2 5 माइनस 1 बराबर क्या, 4। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा।
उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कौन होगा। यहाँ पे जब हम इसको तोड़ते हैं तो रूट में 10 1√10 ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, डी अपरिमेय संख्या होगा। यदि m और n दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए, जब m और n दो अभाज्य गुणनखंड है तो उसका महत्तम हमेशा क्या होगा, 1 होगा, हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 1, ऑप्शन नंबर बी होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 182 है तो महत्तम समावर्तक ज्ञान कीजिए। बोल रहा है दो संख्याओं का, तो दो संख्याओं का महत्तम HCF गुने LCM, तो ये 2366 HCF गुने 182 2 तिया 6। देखिए ऑप्शन में चाहे इसका ऑप्शन 12 होगा या 13 होगा, ऑप्शन में थोड़ा मिला लेते हैं, 12 या 13 है क्या, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो दशमलव प्रसार किसका शांत होगा, इसका शांत है, सॉरी क्या है, दशमलव प्रसार अशांत है। ये शांत होगा, ये भी शांत होगा, ये भी शांत होगा, ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अशांत होगा। यदि आपको ABQ तथा Q बराबर दिया है A4B, जहाँ P और Q धनात्मक पूर्णांक है तथा A और B अभाज्य संख्या हो तो P और Q लघुत्तम समावर्तक होगा। तो ये देखिए यहाँ पे ABQ और A के पावर 4B, तो इसका जब ऑप्शन होगा इसको हम इसके साथ क्रिया करते हैं और इसको इसके साथ, तो A के पावर में 4 और B के पावर, ये A के पावर 4 और B के पावर 3, A के पावर देखिए यहाँ पे A के पावर में 4 और B के पावर में यहाँ पे 3, तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या है, सी इसका सही ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म क्या है, निम्नलिखित में किसका युग्म सअभाज्य हो। देखिए सअभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF क्या हो, जिसका HCF 1 हो। सअभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इसका HCF निकालेंगे, 3 15 तिया 45 3 आएगा, इसका HCF निकालेंगे नहीं निकलेगा, इसका HCM निकाल लेंगे नहीं निकलेगा, इसका निकालते हैं ऑप्शन नंबर बी का क्या होगा, 1 आएगा। आप लोग निकाल के देखिएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा उसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए 12 नंबर जो सवाल है क्या दिया है, यहाँ पे 0.3125 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है क्या। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब इस दशमलव यहाँ उड़ाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 अंक के बाद है। तो यहाँ पे जब हम इसको काटते हैं तो क्या हो जाता है, इसको काटो 5 से काटते हैं तो 625, जब हम इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको 2000 हो जाता है। इसको फिर से हम 5 से काटते हैं, 25 25 हम 625, इसको जब हम 5 से काटेंगे तो कितना हो जाता है, 80। यहाँ 5 25 और 16 5 80, तो इसका ऑप्शन 5 बटा कितना 16, यहाँ पे ऑप्शन नंबर मिला लेते हैं
ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, निम्नलिखित में से कौन सा बोल रहा है बहुपद है। ये रूट के अंदर है, नहीं होगा बहुपद। ये क्या है, बत्ते के रूप में है, नहीं होगा बहुपद। ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। बहुपद x प्लस 3 का पावर 2 है, एक्स क्यू माइनस आधा बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए x प्लस 3 का स्क्वायर एक्स क्यू माइनस आधा। यहाँ जब हम इसको q यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू, तो जब हम x बराबर m प्लस n, तो x के पावर में क्या हो जाता है, 3 2 5। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6 के शून्यक हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6 के क्या है बोल रहा है, शून्यक होगा। तो कैसे होगा, शून्य क्या होता है, 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर क्या होगा, 0 हो जाता है। तो 2x स्क्वायर बराबर 6, प्लस में है माइनस में है, प्लस में हो जाएगा, 2 तिया 6। आप सभी को पता होता है शून्यक निकालने के लिए एक बार हमको x बराबर क्या माइनस में, एक बार हमको प्लस में लेना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो एक बार माइनस और एक बार क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, एक बार माइनस एक बार प्लस। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल हम देख लेते हैं क्या है। अगला जो सवाल है आपको 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12, तो p बराबर आपको 2 का मान ज्ञात करना है। p बराबर आपको क्या करना है, 2 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 का मान रख देंगे। x जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या कर देंगे, 2 का मान रख देंगे। तो यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर माइनस आध 2 माइनस 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8 दूनी 16 माइनस 12। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 8 माइनस 28 बराबर माइनस क्या हो जाएगा, 20। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 3। तो के बराबर माइनस का 3, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता है। शून्यक इतना वाले बहुपदों की संख्या होगी, बोल रहा है शून्यक इतना दे दिया है, उसका बहुपद निकालना है। तो बहुपद निकालने के लिए द्विघात समीकरण, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फॉर्मूला होता है। इस पे हम इसका मान बैठाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, यहाँ माइनस 2, यहाँ पे हम प्लस माइनस क्या है 5 है, प्लस माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 इंटू माइनस 5, ठीक। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस, यहाँ प्लस 7x, यहाँ 5 दूनी 10 माइनस माइनस प्लस 10, ये ऑप्शन। देखिए अगर इसमें 2 से गुना हम कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये भी क्या होगा, एक नया समीकरण बना। अगर 3 से करते हैं तो 3x स्क्वायर, यहाँ 7 दूनी 14 10 दूनी 20, 3 से करते हैं तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 7 21x प्लस 10 नया बनता जाता है। अगर हम जितना भी अंकों से यहाँ उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो एक नया समीकरण बनता जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अनगिनत, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अनगिनत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि बहुपद px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस इतना के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो
5 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? इसका शून्यक अल्फ़ा इंटू बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाय ए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ये होता है तो 5 इंटू, यहाँ से हम अल्फ़ा बीटा मान के चलते हैं, -7/5। 5 से 5 का था, यहाँ बचा क्या? -7। ऑप्शन नंबर इसका ए क्या होगा? राइट आंसर होगा।